अगर आप रोज़ का रेगुलर खाना खाकर बोर हो गए हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से मोमोज़। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं, बिल्कुल ही बेसिक सी सब्ज़ी हैं जो आपको हमेशा ही घर पे अवेलेबल मिल जाती हैं, सभी के घर में ये रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी ली है। मोमोज़ में पत्ता गोभी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसकी क्वांटिटी आप सभी सब्जियों से ज़्यादा रखिए। और इसके अलावा मैंने शिमला मिर्च लिया है, गाजर लिया है, प्याज लिया है। आप चाहे तो मशरूम डाल सकते हैं, अगर आपको पनीर पसंद है तो आप पनीर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपने बिल्कुल बस एक चॉपर लेना है, उसमें रफली चॉप करके सब्जियों को डाल देना है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गार्लिक भी डाली है। मोमोज़ में गार्लिक जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल इसको छोटा छोटा चॉप कर लिया है, बिल्कुल भी ऐसे मेहनत नहीं लगी है, चॉपर में फटाफट से हो जाता है। तो इधर हमें मोमोज़ की फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर इसका पानी सुखाना बहुत ज़रूरी है सभी सब्जियों का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है। बिल्कुल हल्का सा हमें तेल डालना है ताकि सब्जियाँ नीचे चिपके नहीं। आपको बिल्कुल अगर नहीं ऑयल यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं हमें, क्योंकि पानी ही सुखाना है सब्जियों का। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे साथ साथ में चॉप कर रही हूँ और साथ साथ में मैं यहाँ पर पानी सूखने के लिए कढ़ाई भी चढ़ा दी है मैंने। तो इस तरह से हमारा पानी जो है सब्जियों का जल्दी सूख जाएगा और काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे इस तरह से क्विक रेसिपीज़ बहुत पसंद है, तो वही आज सोचा मैं आपसे शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज, शिमला मिर्च तो मैंने चॉप करके डाल दी है। तब तक मैं यहाँ पे गाजर कट कर रही हूँ। इसी तरह से आप गाजर कट करके बिल्कुल बारीक करके वो भी बीच में डाल देंगे। तो जैसे जैसे आप चॉप करते जाएंगे साथ साथ में आप डालते जाइए। और इसके बाद और जो आपके पास सब्जियां हैं वो भी आप इसी तरह से चॉप करके डालते जाइए साथ साथ में। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पत्ता गोभी को चॉप करके डाला है। और साथ साथ में याद रखिए कि गैस एकदम लो पे हो और साथ साथ में आप उसको चलाते जाइए ताकि नीचे चिपके नहीं। इस तरह से आप सारे सब्जियों को डालकर उसका पानी सुखा लीजिए। बीच में ब्लेड भी गिर गया था तो जल्दी के चक्कर में, तो अब ध्यान से ज़रा करिएगा। इसके अलावा हरा धनिया तो अच्छा लगता ही है, इसलिए थोड़ा सा चॉप करके मैंने वो भी डाल दिया। तो आज इतनी क्विक रेसिपी मैं बताने वाली हूँ कि आप जब मन चाहे इसको बिना सोचे समझे भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्टफिंग के अंदर कुछ मसाले नहीं डाले हैं, सिर्फ नमक और काली मिर्च डाली है। थोड़ा सा ब्लैंड टेस्ट ना आए, थोड़ी नमकीन फीलिंग हो जाए, दैट्स इट। तो आप अपने हिसाब से नमक और मिर्च डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा नमक मिर्च डाल दीजिए स्टफिंग में। मुझे सिंपल ही रखनी थी तो मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ही डाला है, इसके अलावा स्टफिंग में कुछ भी नहीं डाला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कटोरी में मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 या 1.5 चम्मच लिया है मैंने। और उसमें मैंने पानी डाला है आधी कटोरी और एक स्लरी बना ली है। अब ये स्लरी को आधा मैं इस सब्ज़ी के अंदर डालूँगी और आधा मैं जो चटनी बनाने वाली हूँ मोमोज़ की खट्टी मीठी उसमें डालूँगी। तो ये हम स्लरी जो है थोड़ी सी सब्ज़ी के अंदर इसलिए डालते हैं ताकि उसमें एक बाइंडिंग आ जाए। अदरवाइज़ उसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, लेकिन बाइंडिंग आनी ज़रूरी है, नहीं तो आप मोमोज़ को जब फिल करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर की स्लरी डाल देंगे तो कोई बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाएगी और आपको दिक्कत नहीं आएगी मोमोज़ को बाइंड करने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक तरफ मोमोज़ की चटनी बनानी स्टार्ट की है, जिसके अंदर मैंने रफली जो है बॉइल्ड पानी के अंदर टमाटर डाल दिए हैं, थोड़ा सा धनिया और यहाँ पे मैंने लहसुन डाल दी है और थोड़ा सा नमक ताकि ये टमाटर हमारे गल जाएं। बस इतना ही हमें इसमें करना है और इसके अलावा कुछ नहीं। थोड़ी मिर्ची भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि देख रहे हैं मैंने भी डाली है। अब इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे, टमाटर को हमें एकदम सॉफ्ट कर लेना है। तब तक आप देखिए कि हमारी अब स्टफिंग में बिल्कुल पानी नहीं रहा है, एकदम हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है, इसमें एक बाइंडिंग सी भी आ गई है। अब इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे, तब तक हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेंगे। तो इधर से हमारे टमाटर की चटनी भी, मोमोज़ की चटनी रेडी हो रही है, तब तक हम आटा गूँध लेंगे। आटा मोमोज़ का एकदम सिंपल है, आपने सिर्फ मैदा लेना है, उसमें हल्का सा नमक डालना है और आटा गूँध लेना है सॉफ्ट सा। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूँधना, पराठे का आटा जैसा होता है बिल्कुल वैसा आपने इसको गूँध लेना है। और कुछ भी इसमें नहीं डालना है, ना कोई बेकिंग सोडा ना कोई बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं डालना है। सिंपल जो आप नमक डालकर आटा में जो है लगा सकते हैं। और लेकिन ये मैदा से ही बनाइएगा,
इसके लिए अगर आप व्हीट फ्लोर यूज़ करना चाहते हैं तो वो अच्छी ऑप्शन नहीं है। कभी कभी मैदे से चीज़ बनी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी तो चलता है खाना, तो ये मैदे से ही अच्छा बनता है मोमोज़ जो है। तो इसको एकदम अच्छे से आपने गूँथना है। जितना आप ज़्यादा गूँधेंगे तो उतना आटा मुलायम होगा और आपका जो मोमोज़ है उसकी जो लेयर है वो बहुत वाइट वाइट बनेगी, तो एकदम सॉफ्ट और एकदम बढ़िया से बन के तैयार होगी। तो मैंने इसको अच्छे से 5-10 मिनट के लिए गूँध लिया है। अब मैं इसको ढक के रेस्ट पे रख दूँगी जब तक हम बाकी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अब हमारी जो चटनी है ये थोड़ी सी जैसे ही गाढ़ी हो जाए तो इसके अंदर हम, और हमारे टमाटर गल जाएं तो हम ये कॉर्नफ्लोर की स्लरी डाल देंगे। इससे जो है हमारी गाढ़ी हो जाएगी चटनी भी, और एकदम वो फ्री फ्लोइंग पानी जैसी नहीं रहेगी, थोड़ी सी थिक हमारी चटनी बन के तैयार होगी। और मोमोज़ की चटनी थोड़ी थिक ही रहती है। इसके अंदर आप यहाँ पर जब ये बन जाए तो इसके अंदर हमने 1 चम्मच विनेगर भी डालना है, जब हम इसको पीसने के बाद उतार लेंगे गैस से। तो इसमें विनेगर भी डालेंगे और थोड़ा सा आप अगर चिली फ्लेक्स डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, ऑरिगेनो डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं आप इसके अंदर। तो हमारी जो है चटनी बनके तैयार हो जाएगी। बस अब हमें उसे ठंडा होने के लिए रखना है। कॉर्नफ्लोर स्लरी डालने के बाद थोड़ी देर ही पकानी होती है चटनी, उसके बाद उसको ठंडा होने के बाद पीस लेना है। तो हमारा यहाँ पे आप देखिए कितनी जल्दी जो है स्टफिंग भी रेडी हो गई और चटनी भी बन गई, और यहाँ पर हमारा आटा भी रेस्ट हो गया है। तो अब यहाँ पे हम इसको बेल लेंगे। अब मोमोज़ बनाने के लिए जो उसकी शीट बनानी है हमें, उसके लिए हमें ये आटा है जो मैंने वो बड़ी सी लोई ले ली है, तो उसको अब हम यहाँ पे बड़ा सा, जितनी रोटी बड़ी बेल सकते हैं बेल लेंगे। रोटी को आप जितना बड़ा बेल सकते हैं उतना बेल लीजिए। जितना पतला बेलेंगे उतनी ही मोमोज़ की लेयर जो है वो थिन बनेगी और मुंह में मैदा आता हुआ ऐसा फील नहीं होगा। तो देखिए मैंने कितनी बड़ी रोटी इसमें बेल दी है, और उसमें मैं एक कटोरी या आप गिलास लेकर ऐसे आप सर्कल्स काट सकते हैं। इससे एक ही बारी में आपके बहुत सारे मोमोज़ जो है बन के रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए पतली पतली एकदम मैंने रोटियां जो हैं छोटी छोटी बना ली हैं। आप देखिए मैं उठा के दिखा रही हूँ, उठाना भी उसको इतना मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो है वो इतनी पतली बेली है। पतली बेलने से जो है आपके मोमोज़ जो हैं आपको उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। ठीक है, इसी तरह जो है सारी की सारी रोटियों को हम बेल लेंगे और जो है उसके छोटे छोटे टुकड़े काट के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए सारी की सारी हमारी मोमोज़ की जो लेयर्स हैं वो बन के रेडी हो गई हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने मोमोज़ को स्टफ़ करना है। तो बीच में हम इस तरह से थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे और आप मन चाहे शेप में उसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। मैं आज यहाँ पे आपको बोट शेप बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमने एक साइड से फ़ोल्ड करना है, फिर पिंच करना है, फिर एक साइड से हम फ़ोल्ड करेंगे, पिंच करेंगे दूसरी साइड के साथ। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और पूरा का पूरा मोमोज़ इसी तरह से फोल्ड एंड पिंच मेथड से जो है हम सील कर देंगे। इस तरह से आपकी क्या है एक बोट बन के रेडी हो जाएगी। तो आप देखिए बोट बन के रेडी हो गई है। तो इस शेप के मैं आज सारे के सारे मोमोज़ यहाँ पे बनाने वाली हूँ। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप जो है किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि फिलिंग को आपको सेंटर में रखना है और उसके बाद पिंच एंड फोल्ड मेथड से आप किसी भी शेप में मोमोज़ को जो है क्लोज़ कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप घर पे मोमोज़ बनाएं तो आपको बाहर से बिल्कुल भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी हेल्दी फिलिंग घर पे आपने फ्रेश बनाई होगी वेजिटेबल्स के साथ। इस तरह से वेजिटेबल्स भी आप कंज्यूम कर सकते हैं बहुत सारे, और एक नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कि आपने खुद बनाकर जो है घर पे मोमोज़ खाए हैं। आज मेरा बेटा भी बहुत एक्साइटेड था कि मोमोज़ बन रहे हैं, तो उसने भी मुझे हेल्प की। तो देख सकते हैं आप, वो भी मुझे बीच बीच में हेल्प कर रहे हैं। तो अगर एक बच्चा बना सकता है तो आप सोचिए कितनी सिंपल डिश है जो हम घर पे इजीली बना सकते हैं। तो इस तरह से आप सारे के सारे मोमोज़ जो हैं वो रेडी कर लेंगे। अब इसके बाद हमें जो है इसको स्टीम करना है। स्टीम के लिए मैंने कढ़ाई में जो है पानी रख दिया है, उसके ऊपर मैंने एक जाली ली है। जाली में मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया है, बटर पेपर भी बोलते हैं उसको। उसके ऊपर हम जो है अपने सारे के सारे मोमोज़ को
रख देंगे। धीरे धीरे मोमोज़ को हम एक एक करके रख देंगे वहाँ उसमें जितने आपके फिट आते हैं। आप चाहे तो स्टीमर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, पर मैं यहाँ पे स्टीमर अवेलेबल नहीं होते हर घर में, तो इसीलिए दूसरे मेथड से दिखा रही हूँ कि आप कैसे कढ़ाई में पानी डालकर और जाली रखकर बना सकते हैं। अब हमने लो फ्लेम पर इसको 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करना है। इधर से हमारे जो है ये ठंडी हो गई है चटनी जो हमने टमाटर की बनाई थी यहाँ पर, तो इसको हम पीस लेंगे मिक्सर में डालकर। इसको पीसने के बाद इसमें हम 1 चम्मच विनेगर डालेंगे और थोड़ी सी मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ क्योंकि मोमोज़ की चटनी जो है खट्टी मीठी होती है। और बस पीसने के बाद विनेगर डालने के बाद हमारी चटनी भी एकदम रेडी होगी। उसमें आप अगर ऑरिगेनो डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इधर से हमारे 15 मिनट हो गए हैं मोमोज़ को स्टीम होते हुए, तो आप देखिए किस तरह से अंदर की स्टफिंग जो है थोड़ी सी विजिबल होने लगी है लेयर के अंदर से। इसका मतलब हमारी जो मोमोज़ है वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और देखिए बिल्कुल ये चिपके नहीं हैं, जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ इंस्ट्रूमेंट इसके ऊपर बिल्कुल भी चिपका नहीं है चिमटे के ऊपर, तो इसका मतलब हमारे जो मोमोज़ हैं वो एकदम रेडी हो गए हैं। इसके अंदर से फिलिंग दिखने का मतलब यही है कि कितने ये जो है थिन लेयर थी हमारी, और इसलिए इसमें कोई कच्चापन नहीं आएगा। तो देखिए हमारी मोमोज़ की चटनी के साथ एकदम जो हमारी डिश रेडी है। घर पे ही अब हम स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हैं, और इतनी सिंपल है कि आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक बाय बाय।